रियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगी आसमां किसका होगा। तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर मैं इस सेशन में आप लोग का स्वागत करता हूँ। और आपको पता है लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? If you exactly remember, then in the last class we have done discussion on the important terms that are there in bio. Last class में हमने जो भी important terms होते हैं, right, keywords मैंने आपको बताया था ना. If you remember the keywords, it will be easy for you to negotiate with all the concepts that are going to come in the future classes, right? इसलिए keywords को जानना बहुत important है आपके लिए. तो कुछ keywords अभी भी बचे हुए हैं. तो in the last class we haven't completed all the keywords, all the terminology, I mean all the terms have not been completed. There are still some terms which are left out, right? तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज का मेन एजेंडा मैं आपको क्लास का बता देता हूँ. So today we will be covering all the terminology that are left. Only few terminology are left, but we are going to cover all those terminology, right? But at the same time we will be also covering some branches of this bio, right? तो कुछ ब्रांचेस के बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी द एजेंडा ऑफ दिस क्लास. बिकॉज एजेंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लास का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. मैंने क्लियर कर दिया, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ. सो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू talk about all the terminology that are left for the discussion, right? And the second one is going to be what? We are going to talk about the branches of chemistry बोल लो या science बोल लो, in general science बोल लो, that is a safe option, right? So today we are going to discuss these two topics. Although this is not going to be a topic because in this a lot of terms are going to come, right? उससे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बोला था, in every classes we are going to revise, we are going to have a recap of all the terms, all the terminology that we studied in the last class. तो लास्ट क्लास में आपको बताया, मैंने आपको बताया था ना, हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है. जहां जहां आप हाइड्रो देखोगे इसका मतलब वहां वहां पानी आपको सोचना है. रिमेंबर हाइड्रोफोबिया, पानी से डर. ये किसका लक्षण था? ये रेबीज का लक्षण था, राइट? और रेबीज में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था ना, कुत्ता पालू, पालू को लूपा कर दो. तो रेबीज का वैक्सीन कौन बनाया था? लुइस पास्चर ने बनाया था. तो ये ट्रिक्स आप याद कर सकते हो, कभी नहीं भूलोगे. सो दिस इज द ट्रिक दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई. बस आप ध्यान में रखो ना, सब चीज क्लियर है, कुछ चीज याद करना नहीं है. मैं हर चीज आपको ट्रिक निमोनिक से करवा दूंगा. डू नॉट वरी, धीरे धीरे करवाऊंगा, एक दिन में सारा ट्रिक्स नहीं देने वाला हूँ, ठीक है? चलो गुड. एंड देन वी स्टडीड अबाउट हाइग्रो. सी आपको कंफ्यूजन होता है ना, हाइड्रो हाइग्रो. हाइड्रो मतलब पानी होता है, हाइग्रो मतलब क्या होता है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, हाइग्रो इज रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी. तो जहां जहां आप हाइग्रो देखोगे ना, वहां वहां आपको सोचना है कि ये ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है, राइट? ह्यूमिडिटी मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं, राइट? और लेट्स से मॉइस्चर दैट इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, और लेट्स से दैट इज प्रेजेंट इन द एयर. क्लियर है? यहां तक क्लियर है? और इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? हाइग्रोमीटर. सो हाइग्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी. यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट में फटाफट लिखो. सो इट्स सुपर क्लियर, इट्स क्रिस्टल क्लियर. आई होप इट इज क्लियर, right? Now, coming on to the third term that we already did. I mean, we are basically doing the recap. So we are going to do it fast so that we are going to cover the concepts that we have planned for today, right? ऑस्ट्रियो मतलब क्या? जहां जहां ऑस्ट्रियो वहां वहां हड्डी, राइट? ऑस्ट्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्ट्रियोलॉजी, रिमेंबर? क्लियर है ना? जहां जहां और नहीं तो वहां वहां आपको सोचना है. पक्षी याद है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया मैंने इसी टॉपिक में बताया था. सलीम अली को हमने बोला था ना, ये बर्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हीं को बोला जाता है. क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया था. कहाँ किया था? केवलादेव नेशनल पार्क, जो राजस्थान में है. राजस्थान में किस डिस्ट्रिक्ट में है? भरतपुर में. यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट? ना जहां जहां लेक्ट वहां वहां दूध. लेक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम, जो दूध को दही बनाता था, राइट? रिमेंबर? यस, गुड. नाउ इफ यू टॉक अबाउट साइटो, साइटो मतलब कोशिका, मतलब सेल, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी. क्योंकि लॉजी का मीनिंग क्या होता है? स्टडी. तो स्टडी ऑफ सेल इज गोइंग टू बी साइटोलॉजी. तो जहां जहां आप साइटो देखोगे ना, उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए. अरे मेरे को सर जी ने बताया था साइटो मतलब सेल होता है, और लॉजी मतलब स्टडी होता है. तो साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल है, राइट? सिंपल. ना जहां जहां कार्डियो वहां वहां आपको सोचना है कि ये हार्ट के बारे में बता. रिमेंबर कार्डियोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट, जो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं. यहां तक सबको क्लियर है, राइट? तो जहां जहां कार्डियो वहां वहां हृदय मतलब हार्ट की बात हो रहा है. यहां तक सबको क्लियर है? और मैंने हिपेटाइटिस बताया था ना, हिपेटाइटिस. जहां जहां हिपैट वहां वहां लीवर की बात हो रहा है, राइट? तो हिपैट मतलब आपको समझना है, ये हिपेटाइटिस की बात हो रहा है, मतलब लीवर की बात हो रहा है, राइट? और आज मैंने करंट अफेयर्स में भी एक न्यूज बताया था ना, WHO ने रिसेंटली हेपेटाइटिस डी को क्या बोला है?
दिस कैन कॉज कैंसर, राइट? कौन सा कैंसर? बिकॉज हिपैट इज रिलेटेड टू लिवर, तो लिवर कैंसर ये कॉज कर सकता है। इसलिए डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि आपको ध्यान देना है, अगर हेपेटाइटिस डी हो रहा है, अगर हेपेटाइटिस डी से पीड़ित हो, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज इट कैन बी ड्रेडफुल, राइट? ये करंट अफेयर्स में लिंक कर रहा हूँ, और करंट अफेयर्स की क्लास आप डेली सुबह देखा करो, 9 बजे अपलोड हो जाएगा हमारे चैनल पे। यू कैन गो एंड वॉच ऑल द करंट अफेयर्स, राइट? एंड दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट क्लास ऑफ करंट अफेयर्स। ट्रस्ट मी, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट क्लास, राइट? नाउ जहां जहां पैरो आपको देखने को मिले, वहां मैंने बोला था वैसा टेक्निक जो हाई टेम्परेचर पे वर्क करे उसको हम लोग पायरो बोलते हैं। इसका उल्टा आप देखो, क्रायो, मतलब जो लो टेम्परेचर पे काम करता हो उसको क्रायो बोलते हैं। क्रायोजेनिक इंजन सुना है नाम आपने? सुना होगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया हुआ था। रिमेंबर, क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल कौन था? लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल था। और लिक्विड ऑक्सीजन क्या था? वो ऑक्सीडाइजर था। तो आपको सब चीज को कनेक्ट करना है। सारा इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया। ऑल यू हैव टू डू इज टू कनेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस, राइट? And that one place is your brain, right? Ultimately that is going to work when you give, or let's say when you take your examination. Perfect. आ जाएगा धीरे धीरे, सब आ जाएगा, no need to worry, because we tend to forget the thing and it's the human nature, right? We tend to forget the things. धीरे धीरे you will be able to retain all the things. रिवीजन करते रहो, मैं हर रोज रिवाइज करूंगा, क्लास में आपको सब कुछ आ जाएगा, डो नॉट वरी अबाउट दैट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैंने रिकैप करवा दिया जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हाँ, माइको के बारे में भी पढ़ा था। माइको, जहां जहां माइको वहां वहां फंजाई, फंजी या फिर फंजाई आपको सोचना है, या फिर फंगी बोल दो, जो भी आपको बोलने का मन है, राइट? नाउ स्टडी ऑफ फंजाई इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माइकोलॉजी, बिकॉज लाइक लॉजी मतलब क्या होता है? लॉजी मतलब स्टडी होता है, तो स्टडी ऑफ फंजाई इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माइकोलॉजी। मैं लिख दूं? लिख देता, यहाँ पे देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ। इट्स गोइंग टू बी माइको लॉजी। यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चे को? ना जहां जहां फाइको आपको देखने को मिले, फाइको मतलब अलगी होता है। अलगी को हिंदी में क्या बोलते हैं? शैवाल बोलते हैं, राइट? एंड स्टडी ऑफ अलगी इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट? फाइकोलॉजी। स्टडी आगे तो लॉजी आप लगा दो, फाइको मतलब तो अलगी पता ही है। सो स्टडी ऑफ अलगी इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट? इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज फाइकोलॉजी। कंफ्यूज नहीं होना, ये बिल्कुल सिमिलर साउंड करता है तो आपको कंफ्यूजन होगा, बट अब रिवाइज करोगे ना, यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड, राइट? उसके बाद मैंने आपको बताया था ना लाइकेन क्या होता है। लाइकेन क्या होता है बताया था ना? फंजाई और अलगी का सिम्बायोटिक रिलेशन या फिर सहजीवन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइकेन। और आपको बताया लास्ट क्लास में, मैंने आपको बताया था ना, अगर लिटमस पेपर आपको बनाना है तो कौन से लाइकेन के डाई का यूज किया गया था? रोसेला लाइकेन, राइट? मैं लिख देता हूँ फिर से। सो द लाइकेन दैट वी यूज्ड वाज रोसेला लाइकेन, राइट? इसी से लिटमस पेपर बनता है। मैं आपको फिर से लिख देता हूँ, लिटमस पेपर का निर्माण रोसेला लाइकेन से ही होता है। आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? धीरे धीरे याद आएगा। आप रिवाइज करते रहो, नहीं भी करोगे तो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा, डो नॉट वरी, मैं सब करवा दूंगा। ना मैंने ये भी आपको लास्ट क्लास में बताया था, लाइकेन जो होता है ना, वो एयर पॉल्यूशन का सूचक होता है। सूचक मतलब इंडिकेटर होता है। जहां एयर पॉल्यूशन ज्यादा होगा ना, वहां आपको लाइकेन देखने को नहीं मिलेगा, राइट? और पर्टिकुलरली अगर मैं गैस की बात करूँ तो सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ पे ज्यादा होता है ना, वहां पे आपको लाइकेन देखने को नहीं मिलेगा। जहां सल्फर डाइऑक्साइड कम होता है ना, वहां आपको लाइकेन देखने को मिलेगा। क्लियर है? और एक ग्रीन मफलर कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था। ग्रीन मफलर ऐसा टेक्निक है जो नॉइस पॉल्यूशन को कम करता है। एयर पॉल्यूशन का सूचक कौन है? लाइकेन। अगर नॉइस पॉल्यूशन आपको कम करना है तो बहुत सारा पेड़ पौधा आपको लगाना पड़ेगा, बिकॉज plants have the tendency to absorb the sound, right? And this initiative, or let's say this technique, is going to be called as green muffler. मैं लिख देता हूँ फिर से। So this initiative is nothing but this is going to be green muffler. Green muffler मतलब क्या होता है? If you are planting trees in rows, right? रोज में अगर आप प्लांट्स लगाते हो, रोज आप समझ रहे हो ना, रोज ऑफ कॉलम जो होता है, अगर आप रोज में लगातार अगर प्लांट्स अगर आप लगा रहे हो, तो दैट टेक्निक इज नथिंग, दैट टेक्निक इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ग्रीन मफलर। और ये बेसिकली क्या करता है? ये जो नॉइस पोल्यूशन है ना, नॉइस पोल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण, इसको ये कम करता है, राइट? यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो क्लियर है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हमने बस अभी रिवीजन किया है लास्ट क्लास का। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द न्यू टॉपिक, राइट? जहां जहां आपको एंड्रो शब्द मिले ना, एंड्रो मतलब ही होता है मेल, राइट? मेल मतलब पुरुष, राइट? जैसे एंड्रॉइड आप देख लो, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर होता है ना जो आपके मोबाइल में होता है, आप बोलते हो ना एंड्रॉइड फोन मेरे पास है, राइट? तो एंड्रॉइड क्या है? पुरुष के समान शक्तिशाली सॉफ्टवेयर, राइट? तो आपको समझ में आना चाहिए, बिकॉज सी हमारा ये सोसाइटी है ना, वो हमेशा से यही मानते आ रहा है, दिस इज अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, ऑल्दो नाउ इट इज, नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट देयर, वी आर ऑल इक्वल, राइट? इक्वलिटी की बात अब हम करते हैं, लेकिन अर्ली इफ यू टॉक अबाउट से दे वर कंसीडरिंग आवर सोसाइटी टू बी अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। तो आप बहुत सारा नाम देखोगे ना, तो मेल डोमिनेंट नाम आपको दिखेगा। जैसे आप यहाँ देख लो, एंड्रॉइड देख लो, राइट? बट अब ऐसा वही, अब
ऐसा वैसा नहीं है, नाउ वी आर इक्वल, राइट। परफेक्ट। सो एंड्रॉइड का मतलब आपको समझ में आ गया। नाउ जहां आपको एंड्रोसियम देखने को मिले, एंड्रोसियम मतलब ये तो आपको क्लियर है ना, अगर एंड्रो है इसका मतलब ये मेल से कनेक्टेड होगा, राइट। तो फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है ना, दैट इज व्हाट इज नोन एज एंड्रोसियम। मैं डिटेल में भी बताऊंगा, फ्लावर का डायग्राम बना के मैं आपको बताऊंगा कि एंड्रोसियम एक्चुअली होता क्या है। बट ये तो आपको यहाँ पे अभी क्लियर हो रहा है ना, अगर एंड्रोसियम है मतलब इट इज टू बी कनेक्टेड विद द मेल, व्हाई, बिकॉज द वर्ड एंड्रो इज कमिंग एंड द टर्म एंड्रो मीन्स मेल, राइट। यहां तक सबको क्लियर है। तो एंड्रोसियम इज नथिंग बट इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, राइट। क्लियर है सबको। चलो, अब एंड्रोजन आप देखो, नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, एंड्रोजन। आप इसको ब्रेक करो, एंड्रो प्लस जेन, जैसे ही एंड्रो आ गया इसका मतलब ये मेल से रिलेटेड होगा, मतलब ये पुरुष से रिलेटेड होगा, राइट। अब ये एंड्रोजन होता क्या है, ये हार्मोन होता है, राइट। ये हार्मोन कैसा होता है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, राइट। और इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी को हम लोग टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन नाम सब सुना है, पर एंड्रोजन आपने नहीं सुना होगा। सो एंड्रोजन इज आल्सो व्हाट, इट इज अ टाइप ऑफ हार्मोन, राइट, एंड इट इज आल्सो नोन एज टेस्टोस्टेरोन। मैं लिख दूं, मैं लिख देता हूं। सो इट इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन, राइट। स्पेलिंग पे आपको नहीं जाना है, आपको कॉन्सेप्ट बस समझ में आना चाहिए, राइट। दिस इज नॉट इंग्लिश क्लासेस, सो दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग, बस समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, राइट। यहाँ तक सबको क्लियर है। परफेक्ट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कि ये जो हार्मोन है ना, इसका सिंथेसिस कहाँ होता है, तो ये लीडिंग कोशिका में होता है, मतलब लीडिंग सेल में होता है, राइट, या फिर लीडिंग ग्लैंड आप बोल दो। यहाँ तक सबको क्लियर है। दिस एंड्रोजन इज व्हाट, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन व्हिच इज आल्सो नोन एज टेस्टोस्टेरोन, राइट। अब एंड्रो है तो ये तो मेल में ही प्रेजेंट होगा, फीमेल में तो होगा नहीं प्रेजेंट। यहाँ तक सबको क्लियर है। और इसका सिंथेसिस कहाँ होता है, लीडिंग कोशिका में होता है, लीडिंग सेल में होता है, क्लियर। कोशिका मतलब सेल। नाउ कमिंग टू द वर्ड गाइनो, जहां जहां गाइनो आपको देखने को मिले तो आपको समझ जाना चाहिए गाइनो का मतलब क्या होता है, फीमेल। फीमेल मतलब महिला। गाइनोलॉजिस्ट आपने सुना होगा ना, जिसको भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, जिस भी विमेन को रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, वो कहाँ जाते हैं, वो किसका अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो गाइनोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो गाइनो मतलब क्या होता है, इट इज कंसर्न विद द लेडीज, इट इज कंसर्न विद द फीमेल, राइट। लॉजिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। लॉजी, इफ आई टॉक अबाउट दिस वर्ड, लॉजी मतलब स्टडी होता है, ठीक है। और अगर मैं लॉजिस्ट की बात करूं, तो लॉजिस्ट मतलब वन हु इज एक्सपर्ट इन अ गिवन फील्ड, किसी खास फील्ड में जो एक्सपर्टाइज होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग लॉजिस्ट बोलते हैं। सबको क्लियर है ना। गाइनोलॉजिस्ट आपको समझ में आ रहा है ना, महिला रोग विशेषज्ञ, राइट। आई होप इट इज क्लियर ना। जहां जब गाइनोसियम देखो, गाइनो मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, इट इज गोइंग टू बी रिलेटेड विद द फीमेल, राइट। तो गाइनोसियम क्या है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सो गाइनोसियम इज नथिंग बट इट इज फीमेल, आप लिखते जाओ मेरे साथ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। किसका होता है, ये फ्लावर का होता है, पार्ट ऑफ फ्लावर। अभी मैं फ्लावर डिटेल में आपको बताऊंगा ना, तब आपको पिक्चर क्लियर होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है, राइट। राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस फ्लावर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल हिबिस्कस का फ्लावर ले रहा हूँ। हिबिस्कस सबको पता है ना, अरहुल जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि अरहुल का फूल जो है ना, वो आपको प्रॉपर पिक्चर, मतलब क्लियर पिक्चर देगा, राइट। बिकॉज ईच एंड एवरी पार्ट इज विजिबल इन दैट हिबिस्कस फ्लावर, राइट। तो मैंने क्या लिया, मैंने हिबिस्कस का एक फ्लावर ले लिया, राइट। अब आप देखो, ध्यान से आपको देखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मैं डिटेल में बॉटनी में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट बॉटनी तो अभी पढ़ नहीं रहे हैं, अभी बायो पढ़ रहे हैं, राइट। अभी टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो अभी आपको फोकस करना है, सो दैट बॉटनी में जब मैं एक बार पढ़ाऊंगा ना, वो आपके लिए रिवीजन का काम करे, राइट। तो आप देखो, ये हिबिस्कस का फ्लावर है। ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज व्हाट इज योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। दिस इज व्हाट, ये आप देखो ना, दोनों तरफ आप जो देख रहे हो ना, दिस वन इज नथिंग बट दिस वन इज गोइंग टू बी द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब आपके मन में डाउट होगा, अरे इसमें तो बहुत सारी चीजें, आप देखो ना, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर, मतलब इसका नाम भी डिफरेंट होगा। हाँ जी बिल्कुल, नाम डिफरेंट होगा। मैं आपको बताता हूँ, आपको पेशेंस रखना है थोड़ा, मैं सब बताऊंगा, राइट। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये तो मैंने बता दिया, दिस इज व्हाट इज योर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। यहाँ तक सबको क्लियर है। और ये जो हमारा है ना, दिस वन, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज नथिंग बट दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं डाउट है। अब आपके मन में कंफ्यूजन आया था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बहुत सारा पार्ट्स मेरे को दिख रहा है, मैं अब उसका नाम बता रहा हूँ। सो ये समझ में आ गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। अब देखो इसमें क्या क्या होता है। ये जो स्ट्रक्चर आप ग्रेन टाइप का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ना, दिस इज व्हाट इज नोन एज पॉलन ग्रेन्स।
एंड दिस इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स को हम लोग बोलते हैं पराग कण। कण मतलब आपको समझ में आ चाहिए ग्रेन से बात कर रहा है, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर राउंड टाइप का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट इज नोन एज एंथर, राइट। सबको क्लियर है। नाउ ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट दिस इज गोइंग टू बी फिलामेंट, जिसको हिंदी में तंतु बोलते हैं, राइट। अब फाइनल कंक्लूजन हमारा क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर में क्या क्या होता है, वो बना होता है एंथर और फिलामेंट से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो एंथर प्लस फिलामेंट, राइट। सो एंथर प्लस फिलामेंट, ये मिलके क्या बनाता है, ये मिलके बनाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यही दोनों होता है, राइट। अब इन दोनों के मिलने के बाद जो बनता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमिन। तो स्टेमिन क्या होता है, एंथर प्लस फिलामेंट, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो एंथर, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंथर प्लस फिलामेंट, ये तो आपको समझ में आ गया ना, ये माल आई मीन मेल पार्ट होता है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग स्टेमिन बोलते हैं, right? This is what is known as stamen, and you can see the same thing has been written over here. Now, stamen के ग्रुप को, a group stamen, जब इनका ग्रुप बन जाएगा ना, तो ग्रुप ऑफ stamen को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ stamen is going to be what? It is going to be called as एंड्रोसियम। राइट नाउ मैंने आपको बताया था ना, एंड्रोसियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। तो ग्रुप ऑफ स्टेमिन को ही हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, इसलिए मैं आपको बोला था जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, द कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी क्लियर। तो ग्रुप ऑफ स्टेमिन को, स्टेमिन का जब ग्रुप हमारे पास हो ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग एंड्रोसियम, एंड्रो आपको पता है मेल होता है, एंड्रोसियम बोलेंगे। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ। एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसमें आप स्ट्रक्चर देखो, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज व्हाट इज नोन एज पॉलन ग्रेन्स, राइट। एंड दिस राउंड लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, इसको हम लोग एंथर बोलते हैं, राइट। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट इज नोन एज फिलामेंट। जब एंथर और फिलामेंट को आप मिला दो, तो हमें क्या मिलता है, हमें स्टेमिन मिलता है, राइट। और ग्रुप ऑफ स्टेमिन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। तो स्टेमिन का जो ग्रुप होता है ना, समूह होता है ना, स्टेमिन के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं, राइट। और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, उमंग, राइट। तो हिंदी में भी आप देख सकते हो, मैंने हिंदी में भी लिख के लाया है, राइट, सो दैट हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट होंगे उनको डाउट्स नहीं होगा, राइट। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब मेल वाला खत्म, अब आते हैं फीमेल पार्ट पे। नाउ ये स्ट्रक्चर मैंने बताया था, दिस इज व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहे। वो मैं आपको डिटेल में रिप्रोडक्शन चैप्टर में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, राइट। Relax, I'll tell you in the reproductive system, right? Yes, coming to this female reproductive part of the flower। अब आप देखो ये कौन कौन पार्ट इसमें होता है, देखो आप, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, राइट। तो इन तीनों को अगर मैं मिला दूं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं, राइट। एंड दिस पिस्टिल इज नथिंग बट इट इज द रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। यहां तक सबको क्लियर है। सो आप देखो ना, यहाँ पे स्टेमिन किस किस से बना हुआ था, एंथर प्लस फिलामेंट स्टेमिन दे रहा था, राइट। नाउ स्टिग्मा, स्टाइल प्लस ओवरी, राइट। इन तीनों को अगर मैं मिला दूं, तो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट पिस्टिल, राइट। सो पिस्टिल इज नथिंग बट इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, क्लियर। एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। नाउ अभी हमने क्या देखा था, स्टेमिन के ग्रुप को हमने क्या बोला था, एंड्रोसियम। तो उसी तरह पिस्टिल के ग्रुप ऑफ पिस्टिल को हम लोग क्या बोलेंगे, गाइनोसियम बोलेंगे। आप देखो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट, बट ऑपोजिट है इन द सेंस ऑफ मेल एंड फीमेल। सबको क्लियर है। अब आप देखो यही स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ले आया, अब देख लो, दिस इज स्टिग्मा, अगेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज स्टाइल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओवरी, दिस इज आल्सो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इन तीनों को मिला दो तो क्या बनेगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमें क्या देगा, पिस्टिल देगा, राइट। एंड ग्रुप ऑफ पिस्टिल इज गोइंग टू गिव यू, पिस्टिल के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, गाइनोसियम बोलेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आप देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स देख रहे हो, सो पॉलन ग्रेन्स जब ओव्यूल में आता है ना, तो फर्टिलाइजेशन होगा, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो ओव्यूल विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सीड्स। ये आपको याद रखना है, मैं डिटेल में बताऊंगा पट्टी में, पर अभी फिलहाल आपको बस ये याद रखना है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो ओव्यूल होता है ना, वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवरी जो होता है ना, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। बायो का कॉन्सेप्ट मैं बहुत डिटेल में, वैसे देखो तो बहुत डिटेल में ले रहा हूँ, और डिटेल में मैं बॉटनी में और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा,
यहाँ तक सबको क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। तो एंड्रोसियम से पूरा फ्लावर का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, गाइनोसियम से पूरा फ्लावर का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज सुपर क्लियर। आपको डाउट अभी अभी तक आपको डाउट होगा, राइट, हुआ होगा, बट नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। मैंने बिल्कुल ब्रेक करके बता दिया। नाउ यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। मैं एक बार रिवाइज करवा दूं, चलो रिवाइज एक बार करते हैं। अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करूं तो उसमें क्या क्या होता है, एक तो एंथर होता है, दूसरा फिलामेंट होता है। एंथर और फिलामेंट को कंबाइन कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, स्टेमिन मिलेगा, राइट। और स्टेमिन के बहुत सारे ग्रुप अगर ले लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे। क्लियर, मेल वाला क्लियर। आते हैं फीमेल पे, राइट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फ्लावर्स के क्या क्या होते हैं, एक तो स्टिग्मा होता है, दूसरा स्टाइल होता है, ऑर्गन्स मत बोलो पार्ट बोल दो, राइट। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब इन तीनों को मिला देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पिस्टिल मिलेगा। और पिस्टिल के ग्रुप को क्या बोलेंगे, उसको गाइनोसियम बोलेंगे, राइट। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे ही पॉलन ग्रेन्स ओव्यूल में आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारा ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ द होल स्टोरी इज क्लियर एंड इट इज क्वाइट परफेक्ट। परफेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, तो गाइनोसियम समझ गए, एंड्रोसियम बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर। अब आते हैं दूसरा टर्म, दैट इज ऑप्थेल्म। जहां जहां आप ऑप्थेल्म देखो ना, इसका मतलब वो आई से कनेक्टेड है, राइट। जैसे अगर जहां ऑप्थेल्मोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी होता है, ऑप्थेल्मो मतलब क्या होता है, आईज होता है। तो स्टडी ऑफ आईज को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। आंख आप दिखाने जाते हो तो किससे दिखाने जाते हो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से दिखाने जाते हो, राइट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, आंखों के विशेषज्ञ को बोलते हैं, राइट। क्लियर है ना। हाँ। अब ये भी टर्म आपने पढ़ा है ना, जीरोप्थेल्मिया। जीरो प्लस ऑप्थेल्मिया, ऑप्थेल्मिया मतलब आईज होता था, और जीरो मतलब क्या आता था, होता था ड्राई आई होता था, राइट। तो आंखों में जब सूखापन आ जाता था तो उसी कंडीशन को, उसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते थे, जीरोथेल्मिया बोलते थे। और ये किसके कमी से होता था, इफ यू रिमेम्बर एग्जैक्टली, ये विटामिन ए के कमी से होता था, राइट। और विटामिन ए का मैं लिख देता हूँ, विटामिन ए का केमिकल नेम कौन मेरे को बता रहा है, कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखो। इसका जो केमिकल नेम होता है वो रेटिनॉल होता है। सबको क्लियर है, बोलो सबको क्लियर है, राइट। यहाँ तक सबको क्लियर है ना। क्योंकि पहले आपने ये सुना होगा या फिर ये पढ़ा होगा कि विटामिन ए के कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बट इस बीमारी के बारे में आपको नहीं पता था, और ये एसएससी ने पूछा है, राइट। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबको क्लियर है, चलो गुड। जहां जहां राइनो आपको देखने को मिले, वहां आपको समझना है इसका मतलब ये नाक से कनेक्टेड है, राइट। अब मैं आपको बिल्कुल एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। राइनोसोरस का नाम सबने सुना है, जानवर है ना राइनोसोरस, राइनोसोरस, राइट। अब उसको आप वन हॉर्न राइनोसोरस क्यों बोलते हो, राइनो मतलब तो नाक होता है, तो हॉर्न आप सींग कहाँ से ला रहे हो, ये तो गलत बात है, राइट। तो हम लोग गलत मतलब हम लोग नाम हम लोग ने रख दिया वन हॉर्न राइनोसोरस, राइट। बट एक्चुअली है क्या, राइनोसोरस में वो जो आप देख रहे हैं ना, वो हॉर्न नहीं है, वो नाक का जो हड्डी है ना उसमें ज्यादा ग्रोथ हो गया, वो चीज आपको दिखता है जो निकला हुआ रहता है, वो नाक का ही हड्डी दिखाई पड़ता है आपको, जिसमें ग्रोथ थोड़ा ज्यादा हो गया है, राइट। वो हॉर्न नहीं होता है। अरे राइनोसोरस को हॉर्न कहाँ से आएगा, बट हमने बोलचाल की भाषा में उसका नाम ही रख दिया वन हॉर्न राइनोसोरस, राइट। तो वन हॉर्न राइनोसोरस नहीं होता है, सी नाम तो वही है पर वो हॉर्न नहीं होता है, वो नाक होता है, राइनोसोरस का नाक होता है, राइट। नाक का हड्डी का वो क्या होता है, नाक की हड्डी का जब ज्यादा ग्रोथ हो जाता है ना, वही चीज दिखाई देता है। सबको क्लियर है। तो जहां जहां राइनो आप देखो, वहां वहां मतलब आपको सोचना है कि नाक से रिलेटेड है, राइट। अब जैसे आपको कफ एंड कोल्ड होता है, जुकाम वगैरह होता है, तो जुकाम किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। तो कौन से वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है जुकाम के लिए, कोल्ड के लिए, कफ एंड कोल्ड के लिए, वो हमारा राइनो वायरस होता है। आज तक आपको नहीं पता था ना। अगर अब आपसे कोई पूछे कि जुकाम तुम्हें हो रहा है, अरे ये वायरस से हुआ होगा, आप उसको बोलेगा वायरस से नहीं, प्रॉपर बोलो राइनो वायरस से हुआ है, राइट। अंडरस्टूड, क्लियर। राइनोप्लास्टी, नोज का सर्जरी को, राइनो मतलब नोज और प्लास्टी मतलब सर्जरी। आजकल आप देखो ना, एक्ट्रेस वगैरह नोज सर्जरी करवा रहे हैं, राइट, टू एनहांस ब्यूटी ऑफ द नोज, राइट। तो नोज सर्जरी इज नथिंग बट इट इज बेसिकली राइनोप्लास्टी। सबको क्लियर है। प्लास्टिक सर्जरी आपने सुना है ना, उसी तरह राइनोप्लास्टी भी होता है, मतलब नोज की सर्जरी को हम लोग राइनोप्लास्टी बोलते हैं। सबको क्लियर है, बोलो सुपर क्लियर है। चलो क्लियर है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी तक मेरे ख्याल से किसी को कोई भी डाउट्स नहीं हुआ होगा, राइट। चलो अगर डाउट्स नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट टर्म देखते हैं। एंड नेक्स्ट टर्म इज गोइंग टू बी व्हाट, सिस्मो। नाम से ही पता चल रहा है, सिस्मो मतलब कंपन, वाइब्रेशन, राइट। तो सिस्मो मतलब जहां जहां सिस्मो आपको सुनने को मिले या देखने को मिले, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए
अरे ये तो वाइब्रेशन की बात कर रहा है, राइट। नाउ सिस्मोलॉजी क्या होता है? लॉजी तो स्टडी होता है सर, आपने बताया है। सिस्मो अभी आपने बोला वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन अर्थक्वेक जब आता है तभी तो वाइब्रेशन होता है। तो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी, करेक्ट। अब बोलोगे सर ठीक है, आपने बता दिया कि स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज सिस्मोलॉजी। अरे तो उसको मेजर कैसे करेंगे, ये भी तो बताओ। बताता हूँ। अगर आपको मेजर करना है ना अर्थक्वेक, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। ग्राफ से आपको पता चलता है ना, ग्राफ गिव्स यू मेजरमेंट, राइट। सिस्मो मींस वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस मतलब आपको समझ में आना चाहिए अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है? वाइब्रेशन नहीं है, वेव है, राइट। अंडरस्टूड। तो सिस्मोग्राफ इज नथिंग बट इट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज गोइंग टू मेजर अर्थक्वेक, राइट। अब ठीक है, अर्थक्वेक आपने मेजर कर लिया। अब मेरे से कोई पूछा सर मुझे कैसे पता चलेगा कितना स्ट्रांग वो अर्थक्वेक था? इसके लिए भी एक स्केल होता है जो डिसाइड करता है इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, राइट। अगर आपको मैग्नीट्यूड या फिर इंटेंसिटी नापना है, राइट, या फिर मापना है, उसके लिए एक स्केल होता है जिसका नाम है रिक्टर स्केल। ये भी चीज आपको याद रखना है। सो रिक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, मतलब कितना इंटेंस अर्थक्वेक आया है उसका मेजरमेंट अगर आपको करना है तो वी आर गोइंग टू यूज द रिक्टर स्केल। सबको क्लियर है? अब मैं थोड़ा अर्थक्वेक का ज्ञान देता हूँ आपको। वैसे ज्योग्राफी में पूरा डिटेल से बताऊंगा अर्थक्वेक कैसे आता है नहीं आता है, सारा चीज मैं बताऊंगा, राइट। बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। आप देखो, अगर आप इसकी बात करोगे तो आप देखो ये हमारा अर्थ है, राइट। ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये पॉइंट आपको दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है, राइट। इसी को हम लोग फोकस पॉइंट बोलते हैं, राइट। तो भूकंप अर्थक्वेक की उत्पत्ति, राइट, ओरिजिन जहां से अर्थक्वेक होता है ना, उस पॉइंट को हम लोग फोकस पॉइंट बोलते हैं, राइट। तो आपको एपी सेंटर एक और टर्म होता है, मैं लिख देता हूँ। एपी सेंटर और एक टर्म होता है फोकस। तो फोकस क्या होता है? जहां पे भूकंप की उत्पत्ति होती है, राइट। जहां पे अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, राइट। जहां से ओरिजिन वो करता है, जहां से उत्पत्ति होता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, राइट। और एपिसेंटर क्या होता है? जहां भूकंप पहली बार आप महसूस कर रहे हो, जहां फील कर रहे हो आप, राइट। तो जिस पॉइंट पे आप अर्थक्वेक को फर्स्ट टाइम फील कर रहे हो, राइट, महसूस कर रहे हो, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एपी सेंटर, राइट। इसको हिंदी में अधिक केंद्र बोलते हैं। सबको क्लियर है? डिफरेंस क्लियर हो गया ना? फोकस एपी सेंटर का ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। सो फोकस इज व्हाट? इट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक, जहां से अर्थक्वेक की उत्पत्ति होती है। एपी सेंटर क्या होता है? जहां पे फर्स्ट टाइम आपको अर्थक्वेक या फिर वाइब्रेशन फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, बिहार में अर्थक्वेक आया, राइट, उसका उत्पत्ति बिहार में आया, बट आपने देखा होगा इसका फील दिल्ली में होता है, राइट। तो दिल्ली, तो वहां दैट विल बी एक्टिंग एज अ एपी सेंटर, और ओरिजिन फोकस दैट इज गोइंग टू बी एक्टिंग इन बिहार, आई मीन दैट इज प्रेजेंट इन बिहार, क्योंकि उत्पत्ति बिहार से हुआ है। ऐसे आप समझ सकते हो, क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नाउ इसमें सी इफ यू टॉक अबाउट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मतलब क्या? वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब क्या? वेव की बात होगा, राइट। तो इसमें तीन टाइप्स के वेव्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। एक पी वेव्स होता है, एक एस वेव्स होता है, और एक एल वेव्स होता है। यहां तक सबको क्लियर है? बोलो क्लियर है, राइट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द पी वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव बोलते हैं। सबको क्लियर है ना? पी वेव इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज प्राइमरी वेव, राइट। और ये इस, अब देखो ना, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक तरंग, राइट। तो सबसे पहले उत्पत्ति जिस वेव का होता है ना, उसको हम लोग प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। प्राइमरी वेव्स का उत्पत्ति ओरिजिन सबसे पहले होता है। सबको क्लियर है? ना इसका जो इंटेंसिटी होता है ना, वो लो होता है, इट इज ऑफ लो इंटेंसिटी। इतना ज्यादा ये घातक नहीं होता, ये वेव इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता, क्योंकि इसका इंटेंसिटी कम होता है। क्लियर? ना ये ट्रेवल किस में करता है? ये सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकता है। बस इतना ही आपको पी वेव्स के बारे में जानना है, राइट। नाउ कमिंग टू द एस वेव्स। एस वेव्स नेम सजेस्ट, एस मतलब सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी वेव्स होगा। और ये सिर्फ एस मतलब सॉलिड, तो ये सिर्फ सॉलिड में ही ट्रेवल करेगा, राइट। यहां तक सबको क्लियर है? नाउ कमिंग टू द एल वेव्स। एल मतलब ये पता चल रहा है लॉन्ग वेव होगा, राइट। और ये जो वेव होता है ना, वो बिल्कुल पृथ्वी के समीप इसका उत्पत्ति होता है, राइट। इसका जो ओरिजिन होता है बिल्कुल पृथ्वी के समीप होता है, राइट। और ये बहुत एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, विध्वंसकारी होता है, बहुत हार्मफुल होता है ये, राइट। तो वेव्स के बारे में सबको आइडिया लग गया है ना? आई होप इट इज क्लियर। तो दीज आर द थ्री वेव्स एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक। क्लियर? डन एंड डस्टेड। क्लियर? तो ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन क्या आएगा पता है? एस वेव कौन से मीडियम में ट्रेवल करता है? आपको ट्रिक क्या याद रखना है? एस मतलब सॉलिड, तो सॉलिड में से ट्रेवल करेगा। पी कौन सा वेव होता है? प्राइमरी वेव होता है, इसका इंटेंसिटी कम होता है। कौन से मीडियम में ये ट्रेवल करेगा? सॉलिड में तो करेगा ही, प्लस लिक्विड में भी करेगा। लाइक दिस यू कैन रिमेंबर, राइट। आई होप इट इज क्लियर। अगर क्लियर है तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म।
जहां जहां आपको डरमेटो देखने को मिले, तो डरमेटो मतलब क्या होता है, स्किन होता है, राइट। सी अगर आपको स्किन का प्रॉब्लम है ना, तो आप जाओगे, देखोगे अरे कोई डॉक्टर, सारे डॉक्टर ने बोर्ड लगा रखा है, पर कहीं नहीं लिखा है स्किन का डॉक्टर ये है, वहां पे लिखा रहेगा डर्मेटोलॉजिस्ट। आपको तो पता ही नहीं है डर्मेटो 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 मतलब क्या होता है, पर अब आपको पता चल गया। अब आप दूसरे को बताओगे, दूसरा पूछते रहेगा अरे कौन सा स्किन का डॉक्टर, वो पूछेगा डॉक्टर का नाम बताओ ना जो स्किन का डॉक्टर है, तो लोग बोलेगा हाँ, एक्स एक्स कुमार इज द डॉक्टर ऑफ स्किन, राइट। पर उनको ये दिमाग नहीं कि उनको ये पता ही नहीं होगा कि डर्मेटो मतलब क्या होता है। डर्मेटो लिखा हुआ है पर उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, ऑंको उनको समझ में ही नहीं आएगा। पर आपने तो पढ़ा है ऑंको मतलब क्या होता है, कैंसर, राइट। एंड डर्मेटो मतलब क्या होता है, स्किन होता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट जैसे ही आप देखोगे, आप बोलोगे अरे देखो ना, वही तो डॉक्टर है स्किन का, डर्मेटोलॉजिस्ट लिखा हुआ है, सर ने मेरे को बताया था। डर्मेटो मतलब स्किन होता है, त्वचा होता है, राइट। तो त्वचा में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो चलो ना उसके पास, वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन का ही डॉक्टर है, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया ना। तो डर्मेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ, लॉजी आ गया तो स्टडी, स्टडी ऑफ स्किन। एंड डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब स्किन के स्पेशलिस्ट जो है, राइट। ना एपिडर्मिस, इसमें देखो इसमें भी डर्मिस आ रहा है, ओ तो इसका मतलब ये भी स्किन से रिलेटेड होगा। तो स्किन का जो अपर लेयर होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। में लिख देता हूँ, देखो। इफ आई टॉक अबाउट एपिडर्मिस, आप देखो इसमें भी डर्मिस आ रहा है, मतलब ये कंसर्न है किससे, स्किन से कनेक्टेड है। एपी मतलब ऊपरी परत होता है, अपर लेयर ऑफ द स्किन। मैं लिख देता हूँ, सो अपर लेयर ऑफ द स्किन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। क्लियर है सबको। अब मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। गर्मी के टाइम में आपने टेलीविजन पे भी ये एड आपने देखा होगा, कौन सा, एड बोलते हैं, ऐड बोलते हैं, ऐड बोलते हैं राइट। तो ये ऐड आपने सुना होगा, देखा भी होगा, डर्मिकूल। तो आपको ये तो समझ में उस समय नहीं आया होगा, अरे ये डर्मिकूल पाउडर क्या है। अब आपको समझ में आ रहा है, डर्मी मतलब स्किन, मतलब स्किन पर लगाने वाला पाउडर है। क्लियर है सबको। आज तक आपको नहीं पता था, मुझे ये बात पता है, आज आपको पता लग गया। नाउ इफ यू टॉक अबाउट हिस्टो, हिस्टो का मतलब क्या होता है, टिश्यू, राइट। हिस्टो का मतलब क्या होता है, टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तक। तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। याद है कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते थे, साइटोलॉजी बोलते थे। टिश्यू के अध्ययन, स्टडी ऑफ टिश्यू इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। सबको क्लियर है, यस क्लियर है। अगर क्लियर है तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ जहां जहां कैरियो आपको देखने को मिले, तो कैरियो मतलब न्यूक्लियस होता है, मैं लिख देता हूँ। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे केंद्रक बोलते हैं, राइट। एंड स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोलॉजी, मैं लिख देता हूँ। जहां जहां आपको कैरियोलॉजी, लॉजी तो अब आपको रटा गया होगा, लॉजी मतलब स्टडी होता है, कैरियो मतलब न्यूक्लियस होता है, राइट। मैं एक बार फिर लिख दूं, लॉजी मतलब स्टडी होता है। तो केंद्रक का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज कैरियोलॉजी। सबको क्लियर है ना, बोलो क्लियर है, गुड। नाउ अब आपको ये कंफ्यूजन होगा, अरे केंद्रक होता कहाँ है सेल में। आप देखो ना, सेल के बीचों बीच आप लोग देख रहे हो ना, दिस इज व्हाट इज नोन एज न्यूक्लियस, राइट। और न्यूक्लियस का डिस्कवरी कौन किया था, कौन डिस्कवर किया था, सेल का डिस्कवरी सबको पता है कौन किया था, रॉबर्ट हुक। डेड सेल का या फिर लिविंग सेल का, ये आप कमेंट में लिखो। बट रॉबर्ट हुक किसका किया था, सेल का किया था, राइट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ, ये किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन, ROBERT BROWN। तो न्यूक्लियस का खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कैरियोलॉजी होता है, क्योंकि कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब ये टर्म तो आपने सुना होगा पर आपको पता नहीं होगा, अब आज आपको पता लगेगा ये एक्चुअली है क्या। ना जहां आप यू कैरियोटिक, यू कैरियोटिक देखो, आप अंग्रेजी में लिखा होगा। तो जहां आप यू कैरियोटिक देखो, यू कैरियोटिक मतलब क्या, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। यू मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, राइट। तो वैसे सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं उसको हम लोग यूकैरियोटिक बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेल्स हैविंग वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, केंद्रक। जो कोशिका में वेल डिफाइंड केंद्रक होते हैं ना, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। सबको क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर। एग्जाम्पल सब देख लो, जितने भी जीव जंतु होते हैं हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं, राइट। और जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो यूकैरियोटिक के कैटेगरी में आते हैं, क्लियर। ना दूसरा टर्म हमारा गया प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब आपको पता चल गया ना, प्रो मतलब नॉट, आई मीन समथिंग विच इज नॉट वेल डिफाइंड, राइट। तो प्रोकैरियोटिक मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं, मैं लिख देता हूँ, या फिर एब्सेंट होते हैं। So organisms having no nucleus
या तो न्यूक्लियस नहीं होगा या फिर न्यूक्लियस होगा तो वेल डिफाइंड नहीं होगा, और नॉट हैविंग, व्हाट, नॉट हैविंग वेल डिफाइंड, सबको समझ में आ रहा होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। परफेक्ट, यहाँ तक सबको क्लियर है राइट। एक एक चीज को मैं तोड़ के बता रहा हूँ सो दैट आपको आप एक भी डाउट्स घर लेके ना जाओ राइट ना। इसका एग्जांपल सब देख लो, जितने भी बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं राइट। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं एग्जांपल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक्स के। और माइक्रोप्लाज्म आप देख लो, मैं लिख देता हूँ माइक्रोप्लाज्म। तो माइक्रोप्लाज्म जो होता है वो भी एग्जांपल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक का होता है। यहाँ तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आई होप इट इज क्लियर। ये यूट्रोफिकेशन में बाद में बताऊंगा, ये डिटेल में मैं बात करूंगा ना, वहां पे यूट्रोफिकेशन में डिटेल में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, यू विल गेट कंफ्यूज राइट। क्लियर, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, यहाँ तक क्लियर है। नाउ सो वी आर डन एंड डस्टेड विथ ऑल द टर्मिनोलॉजी, फाइनली टर्मिनोलॉजी खत्म। अब क्विकली हम लोग कुछ ब्रांचेस के बारे में देख लेंगे, उसके बाद मैं कुछ ब्रांचेस नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा राइट, बिकॉज क्लास लंबी हो जाएगी। सो वी आर नॉट गोइंग टू स्ट्रेच द क्लास सो लॉन्ग राइट। कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। नाउ विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस। लेट्स टॉक अबाउट इन जनरल साइंस। जहां आपको ये सुनने को मिले ना या देखने को मिले एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब क्या होता है, शरीर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना उसका स्टडी, दैट इज व्हाट इज नोन एज एनाटॉमी। तो जहां आपको एनाटॉमी देखने या सुनने को मिले, इसका मतलब इट इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ, मैं लिख देता हूँ, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल। आंतरिक मतलब क्या होता है, इंटरनल। संरचना, संरचना मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर राइट। तो हमारे शरीर के इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी को क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। सबको क्लियर है, 11 12 में आप डिटेल में पढ़ोगे बायोलॉजी में एनाटॉमी, पूरा एक कंप्लीट चैप्टर ही है राइट। यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट वन, एंजियोप्लास्टिक। अब ये एंजियोप्लास्टिक, प्लास्टिक क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम सबको पता है राइट, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सबको पता है राइट, उसमें आर्टरीज होता है, वेन्स होता है राइट। अब आप देखो, अगर आर्टरीज और वेन्स ब्लॉक हो जाए राइट, तो सर्कुलेशन अच्छे से, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा राइट। तो उनको बाईपास करने के लिए राइट, सर्जरी से क्या किया जाता है, जो हमें अगर ब्लॉकेज आ गया आर्टरीज और वेन्स में, अगर ब्लॉकेज आ गया तो उनको बाईपास कर दिया जाता है सर्जरी से राइट, सर्जरी करके उनको बाईपास कर दिया जाता है। और इस मेथड, इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को हम लोग एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। सबको क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर। सिरा धमनी आपको पता है, वेन्स एंड आर्टरीज को बोलते हैं, क्लियर, परफेक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज कार्डियोलॉजी। जहां जहां कार्डियो, वहां वहां आपको सोचना है कि ये हार्ट की बात हो रही है राइट। तो स्टडी ऑफ हार्ट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी, और स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, क्लियर। नाउ डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये क्या होता है, क्रोनोलॉजी आपको पता है ना, टाइमलाइन को हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजी राइट, पहले ये हुआ, अब ये हुआ राइट। ना अगर डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, इसका मतलब आप देखो, आपने देखा होगा ये पेड़ है राइट, ये पेड़ का ब्रांच है राइट, दिस इज द ब्रांच ऑफ द ट्रीज। अगर आप इस ब्रांच को कट करते हो तब जाके जो आपको स्ट्रक्चर मिलता है ना, उसमें आपने ऐसे देखा होगा, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा राइट। तो ये रिंग बेसिकली क्या करता है, दिस रिंग बेसिकली टेल्स यू द एज ऑफ द ट्री, ये उस पेड़ का एज बताता है। जितने रिंग्स होंगे उसके अकॉर्डिंग एज पता चल जाता है राइट। हम आप नहीं निकाल सकते, वो स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना वही निकाल सकते हैं राइट। बट इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। तो पेड़ के तने में बनी ये जो वलय नुमा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, दिस इज व्हाट इज नोन एज रिंग लाइक स्ट्रक्चर राइट, के द्वारा वृक्ष की आयु ज्ञात करना, दिस टेक्निक इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज, लेट्स से लॉजी है तो दिस स्टडी इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। जहां जहां डेंड्रो आपको देखने को मिले, आपको समझ में आना चाहिए पेड़ से कंसर्न होगा राइट, आई होप इट इज क्लियर। और क्रोनोलॉजी है, इसका मतलब एज का पता होना, आई मीन टाइम जैसे ही आ गया, मतलब ये दिस इज टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू एज, क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंटेमोलॉजी। जहां जहां एंटेमोलॉजी आपको देखने को मिले, लॉजी मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, ये स्टडी की बात करेगा, क्योंकि लॉजी मतलब स्टडी होता है राइट। अब एंट मतलब आप ट्रीट करो ना, ये एंट ऐसे लिखा है ना, आप ऐसे सोचो ए एन टी। अगर मैं ए एन टी क्या होता है, चीटी होता है राइट, चीटी क्या होता है, कीड़ा होता है। और कीड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटेमोलॉजी। सबको क्लियर है, तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे याद रखते हैं। एंट मतलब एंट, आप याद रखो, एंट मतलब चीटी, चीटी मतलब क्या होता है, कीड़ा होता है राइट। तो कीड़ा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटेमोलॉजी। यहाँ तक सबको क्लियर है, बोलो क्लियर है राइट। या नाउ नेक्स्ट वन इज एपिग्राफी। अरे ये एपिग्राफी क्या है, जितने भी अभिलेख होते हैं ना, या अंग्रेजी में उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो इंस्क्रिप्शन के अध्ययन, और लेट्स से स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एपिग्राफी। सबको क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर। So study of inscription is going to be called as what? It's going to be called as epigraphy. Inscription को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं राइट, आई होप इट इज क्लियर।
चलो गुड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज डेंड्रोलॉजी। मैंने आपको बताया ना डेंड्रो जहां आप देखो वहां आपको दिमाग में आना चाह रहे ये पेड़ से कनेक्टेड होगा, राइट। सो डेंड्रोलॉजी इज व्हाट, पेड़ का अध्ययन, स्टडी ऑफ, लॉजी मतलब तो स्टडी होता है, तो स्टडी ऑफ plants or trees, that is what is known as dendrology. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टर्म इज इक्थियोलॉजी। अब ये आपको कंफ्यूज करेगा, इक्थियोलॉजी क्या है? लॉजी तो आपको पता है कि स्टडी होगा, इक्थियो मतलब क्या होता है? मछली होता है, राइट? ये आप याद कर लो। सो इक्थियो इज नथिंग बट इट इज फिश। सो स्टडी ऑफ फिश इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट? इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इक्थियोलॉजी। लॉजी तो स्टडी होता है ना, मीनिंग तो लॉजी का आपको पता ही है। चलो क्लियर है। नाउ कमिंग ऑन टू द इकोलॉजी। अगेन लॉजी मतलब स्टडी, इको मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है, राइट? तो पर्यावरण या फिर जैविक समुदाय, इन्वायरमेंट या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज व्हाट इज नोन एज इकोलॉजी। अब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? जिस साइंटिस्ट ने इकोलॉजी टर्म दिया था ना, उनका नाम क्या था? अर्नेस्ट हैकल, राइट? मैं लिख देता हूँ, उनका नाम क्या था? अर्नेस्ट हैकल, right? So he was the scientist who gave the term ecology. Ecology term किसने दिया था? वो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ क्लियर है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज गोइंग टू बी हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी आप देख रहे हो, लॉजी है तो इसका मतलब स्टडी होगा। अब हीम मतलब क्या होता है? हिम मतलब लोहा होता है, राइट? और हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे आपको आंसर निकालना है, कनेक्ट करो, यूल गेट द आंसर, राइट? तो हिमेटोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग हिमेटोलॉजी बोलते हैं। आप देख लो कैसे मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, आंसर निकाल रहा हूँ, राइट? गॉट इट? गुड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज नेफ्रोलॉजी। अब नेफ्रॉन आपको पता है ना, नेफ्रॉन क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका? किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना नेफ्रॉन, इसका मतलब किडनी से रिलेटेड होगा, ऐसे आप सोचो। सो स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ किडनी इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज नेफ्रोलॉजी। सबको क्लियर है? लॉजी मतलब स्टडी होता है। नाउ कैलोलॉजी क्या होता है? सी कैलो, कैलो मतलब केला, राइट? केला, केला से क्या होता है? सौंदर्य बढ़ता है, राइट? तो ऐसे आप ऐसे कनेक्ट करो, कैलो मतलब केला, केला से क्या होगा? हमारा शरीर और लेट्स से हमारा फेस अच्छा दिखेगा, मतलब सौंदर्य बढ़ेगा, राइट? तो सौंदर्य, ब्यूटी का स्टडी, राइट? ह्यूमन ब्यूटी का स्टडी, दैट इज व्हाट इज नोन एज कैलोलॉजी, राइट? या फिर लिप्स की स्टडी को भी हम लोग कैलोलॉजी बोलते हैं। सबको क्लियर है? क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, माइकोलॉजी तो सबको पता है। माइको मतलब क्या होता है? फंजाई, फंजाई की स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। फाइको मतलब क्या होता है? अलगी, मैं लिख देता हूँ, कबक को फंजाई बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले आप देख लो, शैवाल को क्या बोलते हैं? अलगी बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ फंजाई इज गोइंग टू बी माइकोलॉजी एंड स्टडी ऑफ अलगी इज गोइंग टू बी फाइकोलॉजी। सबको क्लियर है? और इनके सिम्बायोटिक रिलेशन को क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। और कौन से लाइकेन से हमारा लिटमस पेपर बना हुआ है? रिमेंबर, मैंने आपको बताया था, याद करो याद करो। लाइकेन, कौन से लाइकेन से हमारा लिटमस पेपर बनता है? और रोसेलार लाइकेन, भूलो मत। रिमेंबर, मैं रिवाइज करवाऊंगा बहुत बार, आपके दिमाग में छप जाएगा। डू नॉट वरी, वरी नहीं करना है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स मतलब लाइट होता है। तो ऑप्टिक्स इज गोइंग टू बी व्हाट? स्टडी ऑफ लाइट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। जरूरी नहीं कि हर चीज में आप लॉजिक ही लगाओ, राइट? तो ऑप्टिक्स मतलब ही हो गया स्टडी ऑफ लाइट। क्लियर? ना ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो मतलब बोन होता है, आपको पता ही है। तो हड्डी का अध्ययन या फिर स्टडी ऑफ बोन्स इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ऑस्टियोलॉजी। क्लियर? ना ओडेंटोलॉजी क्या होता है? ऑस्टियो तो आपने बता दिया कि हड्डी होता है, ठीक है। और निथो मतलब पक्षी होता है, ये भी ठीक है। पर ये जो ओडेंटो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दांत, राइट? तो स्टडी ऑफ टीथ इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज ओडेंटोलॉजी। आप देखो ना, इसमें लॉजी ऑलरेडी है, लॉजी है, इसका मतलब ये क्या? स्टडी की बात कर रहा है। ओडेंटो मतलब दांत होता है, दांत, दांत, टीथ, राइट? Plural of tooth, right? So study of teeth is going to be called as odontology, right? एक पेस्ट भी तो आता है इस नाम से, डेंटो ऐसे करके, मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर एक पेस्ट आता है, टूथपेस्ट एक आता है इस नाम से, मेरे को अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है। आप देखना एक बार गूगल पे, नो वरीज। तो ओडेंटो का मीनिंग आपको पता चल गया, ये क्या होगा? पेप्सोडेंट करके कुछ आता है ना, आप देखो ना, पेप्सोडेंट ब्रश का नाम। अरे देखो तो डेंट इसमें भी आ रहा है, मतलब दांत से रिलेटेड है। देखो तो आपको जो रियल लाइफ में आप यूज कर रहे हो उसी में सारा कुछ छिपा हुआ है। आप बस उसका आपका नजर जाना चाहिए। वो बोलते हैं ना, कहावत है ना, नजर बदलो नजरिया बदल जाएगा, राइट? चलो गुड। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? ऑर्निथो मतलब क्या होता है? पक्षी होता है। ऑर्निथोलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ बर्ड्स। और किसको बोलते हैं? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। मैंने स्टार्टिंग क्लास में भी बताया था, आज की क्लास में भी बताया था, सलीम अली। मैं फिर से लिख देता हूँ, सलीम अली, सलीम मर्चेंट नहीं, सलीम अली, राइट? सो सलीम अली इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज इन्होंने बर्ड के ऊपर काफी काम किया है। कहाँ पे किया था? केवलादेव नेशनल पार्क, दैट इज देयर इन राजस्थान, भरतपुर में जो है,
जहाँ पे आपको पता है ना साइबेरियन क्रेन आते हैं ब्रीडिंग करने के लिए, साइबेरिया से आते हैं राजस्थान में, आप सोचो तो, साइबेरिया उतने दूर से आते हैं ब्रीडिंग करने के लिए। परफेक्ट। परफेक्ट। नो न्यूरोलॉजी, न्यूरो मतलब न्यूरॉन से कनेक्टेड है, इसका मतलब नर्वस सिस्टम का अध्ययन होगा, राइट। तो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज तंत्रिका तंत्र। क्या तंत्रिका मतलब क्या, नर्वस, तंत्र मतलब सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना। अगर मैं न्यूमिस्मैटिक्स की बात करूं, मैं लिख देता हूँ ये टर्म अंग्रेजी में, न्यूमिस्मैटिक्स। सो न्यूमिस मतलब क्या होता है, अगर मैं न्यूमिस की बात करूँ ना, न्यूमिस मतलब कॉइन्स होता है, सिक्का। आजकल कोई सिक्का रखना पसंद नहीं करता है, सबको नोट पसंद है, क्योंकि नोट का वैल्यू ज्यादा होता है, सिक्का का वैल्यू आजकल आजकल कुछ भी नहीं है, इसलिए नोट्स रखना ज्यादा पसंद करते हैं, राइट। तो कॉइन्स मतलब न्यूमिस होता है, राइट, न्यूमिस मतलब कॉइन्स। तो कॉइन्स का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉइन्स इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज, मैं लिख दो, स्टडी ऑफ कॉइन्स। सिक्कों का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। तो आज हमने क्या किया, आज हमने लगभग लगभग सारे ब्रांच हमने कवर कर लिया, थोड़े बहुत और बचे हैं जो हम लोग लास्ट क्लास में, आई मीन दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास ऑफ टर्मिनोलॉजी, दिस इज नॉट द लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास ऑफ टर्मिनोलॉजी एंड इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। एक क्लास और है, उसके बाद पूरा सुपरा साफ हो जाएगा, राइट। मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई भी टर्म है तो आप कंफ्यूज मत हो जाओ, एंड आजकल एग्जाम में ये सारे टर्म्स आते हैं, ठीक है। चलो, विद दैट नोट वी विल बी closing this class, closing this session, and I hope everyone enjoyed it. And if you feel any doubt, you can write in the comment section or you can ask me straight away in the next class. So I always love students who ask doubts, because if you ask doubts it means that you are really studying in the class, right? Doubts उन्हीं को आता है जो अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, जिनको सब समझ में आ रहा है मतलब वो अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब डाउट्स आएगा, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड, डाउट्स एंड अंडरस्टैंडिंग बोथ आर कनेक्टेड थिंग्स। अगर आप समझ रहे हैं इसका मतलब डाउट्स आपको आ रहा है, तभी तो क्लियर करके समझ रहे हैं, राइट। आई होप इट इज क्लियर। चलो, फिर भी कोई डाउट्स हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन आस्क मी स्ट्रेट अवे इन द नेक्स्ट क्लास in the comment section, right? So till then, enjoy your day and God bless you. See you very soon in the next class. Thank you everyone. Have a great day. और किसी को कोई डाउट्स है तो यू कैन, डू नॉट फील सेम, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। चलो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।